आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। मैं फिर से एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूँ आराधना में भाग लेने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। पिछले रविवार को एक भाग से मैंने संदेश को शुरू किया था, पर मैं उसको समाप्त नहीं कर पाया। उसी के दूसरे भाग में हम चले पाएंगे, भजन 34 और उसके 12 पद को पढ़ने पाए। मैं चाहता हूं कि अगला आधा घंटा 30 मिनट आपका ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। प्लीज कोई भी मोबाइल ना देखने पाए और कोई भी बाहर भी ना जाए। अब आप बराबर प्रभु के वचन को 30 मिनट प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा और प्रार्थना के भाव में रहेगा कि प्रभु मुझसे बातें करिए, मैं तेरी आवाज को क्या करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। आइए सभी निकाल लिए Psalm 34 भजन 34 और उसके 12 पद को और एक बार हम पढ़ने पाए। यस, वह कौन मनुष्य है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। दूसरी बात, और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। ताकि किसको देखे? भलाई को देखे। एक सीधा और सादा सवाल है। मनुष्य अपने जीवन में भलाई को देखने के लिए, अच्छी बातों को देखने के लिए बहुत कुछ कर रहा, बहुत कुछ प्रयास वो कर रहा है। इच्छा तो सबको है कि वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने मोहल्ले में अच्छे को ही देखने पाए। प्रभु की भी इच्छा है कि मैं और आप अपने जीवन में भलाई को देखने पाए। पर क्या हम भलाई को देख पा रहे हैं? क्या हम अच्छाई को देख पा रहे हैं? हमने एक पद पिछले रविवार को हमने पढ़ा था, जहां से फिर से एक बार मैं पढ़वाना चाहूंगा। जो आप लोग पिछले रविवार को नहीं थे, आप लोग को समझ में आ गया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ेंगे मेहरबानी से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, ध्यान से सुनेगा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। इस एक छोटे से पद में 3 बार एक शब्द आया है, तुम्हारे, तुम्हारी, नॉट तुम्हारी, तुम्हारे, और फिर तीसरी बार आया है तुम्हारी। तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही है। चर्च, कलीसिया, ध्यान दीजिएगा। आज जितने लोग प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए आए हैं, क्या आपके जीवन में भलाई को आप देख पा रहे हैं? पास्टर साहब, इतना पैसा आता है, इतने लोग काम कर रहे हैं, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं, मेरे जीवन में शांति नहीं है। पास्टर साहब, मैं तो प्रार्थना भी करवा रही हूं, पास्टर आप तो बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर मेरे जीवन में भलाई क्यों नहीं हो रही? शायद आपके जीवन में कुछ कमी और घटी है। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। कुछ लोगों ने कहा, पास्टर साहब पिछले रविवार को हम घर जाकर हम पारिवारिक डिस्कशन कर रहे थे, क्यों हमारे परिवारों में आशीष नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हमारे जीवन में, पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में हम कोई भलाई को नहीं देख पा रहे हैं? कई लोग बोलते हैं कि शायद पड़ोसी की बुरी नजर लग गई है, शायद उसकी बुरी नजर लग गई है। नो, क्या लिखता है प्रभु का दास, क्या कहता है? पढ़ेंगे फिर से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण, शब्द पे ध्यान दीजिए, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। पास्टर आपका प्रॉब्लम नहीं है, चर्च आपका प्रॉब्लम नहीं है। कई बार जब हमारे जीवन में भलाई नहीं होती, हम पास्टर साहब के ऊपर दोष लगा देते हैं, हम चर्च के ऊपर दोष लगा देते हैं। अरे जब से वो पास्टर साहब के पास जा रहा हूं, वो चर्च में जा रहा हूं, भलाई नहीं हो रही है।
अरे एक बार जांच कर परख करके देखिए, शायद गलती चर्च पे नहीं है, शायद गलती पास्टर साहब में नहीं है, शायद कोई गलती आपके जीवन में है, शायद आपके परिवार में कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही है और वो भलाई के लिए रुकावट का कारण बना हुआ। Your wrongdoing हाँ, has turned these blessings away. your wrongdoings has turned the blessings away. Your sin Your sin has kept back has kept back good from you. good from you. तुम्हारे पापों ने, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे ही जीवन के कारण, तुम्हारे जीवन के अधर्मों के कारण परमेश्वर आशीष तो देना चाह रहा है। आज कितने लोग अपने चर्च के ऊपर दोष लगा रहे हैं, कितने लोग अपने पास्टर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आज भी बहुत से लोग हैं पास्टर साहब की बुराई करने से पीछे नहीं हट रहे। सामने तो नहीं, पर पीठ पीछे आज भी बहुत से परिवार हैं जो पास्टर साहब की बुराई करने में लगे हुए, बुरा बोल करके दूसरे के मन को खराब कर दे रहे हैं और दूसरे को लगता है इस पास्टर साहब के कारण आशीष नहीं आ रही, इस चर्च के कारण आशीष नहीं आ रही। एक काम करिए ना, पास्टर भी बदल करके देख लीजिए, आप चर्च भी बदल करके देख लीजिए, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी जिंदगी और से बदतर हो जाएगी। पर एक बार आप अपने जीवन के पापों को दूर करके देखिए, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में भलाई को लेकर आना चाहता है, पर प्रभु की एक शर्त है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जीवन में पापों को नहीं देख सकता। हमने उस पद को पढ़ा था, तेरी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि तू बुराई को क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। प्रभु मेरे और आपके जीवन में बुराई को देख नहीं सकता। मेरे प्यारे, आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं शायद प्रभु की दृष्टि में वो बुरा हो। इसलिए सुलेमान कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को कैसा चल पड़ता है, ठीक जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है। इसमें ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से क्या हो गया, मैं कौन सा बड़ा काम कर दे रहा हूं, मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। आप शब्दों के द्वारा आप जीत सकते। आदम की वाटिका में शब्दों के द्वारा आदम जीत गया। जब परमेश्वर ने उससे पूछा आदम क्या तूने फल खाया, उसे उत्तर देना चाहिए था हाँ, नहीं तो उत्तर देना चाहिए था ना। उसने कहा ना हाँ बोला ना बोला। उसने प्रभु को बोला जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसने मुझे खाने को दिया। आदम ने कहा हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। देखिए सोचिए, आदम खड़ा है, हव्वा खड़ी है, परमेश्वर खड़ा है और आदम पॉइंट आउट कर रहा है जिस स्त्री को तूने रहने के लिए दिया। मतलब प्रभु से बोल रहा है ये स्त्री को मैंने नहीं मांगा था, तूने दिया। आज भी कई लोग हैं ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, बीवी गड़बड़ हो जाए, आई हुई लड़की अगर 19-20 हो जाए तो माँ बाप के कुछ हुआ क्या हो, आप लोग लाए थे ढूंढ कर, आप लोग लाए थे माला, आप लाए थे ये माला को आप लाए थे, समझ रहे ना अंदर, ये माला को आप लाए थे, हम तो कुछ और ढूंढ रहे। आदम कितना चालाक हो गया है, आदम शब्दों के साथ खेल रहा है, वो भी परमेश्वर के साथ। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, मैंने आपसे कहा था अगर ये मामला, मैंने भी कहा था अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता कि गलती किसकी है, कौन जीत जाता है? आदम जीत जाता, केस उसके पक्ष में आ जाता क्योंकि उसने हवा को कभी मांगा ही नहीं था। पर याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप शब्दों के द्वारा जीत सकते हैं, बातचीत के द्वारा आप जीत सकते हैं और कई तरीके से जीत सकते हैं, पर याद रखिएगा प्रभु ने मेरे और आपके हृदय में एक विवेक दिया, कॉन्शियस, और वो विवेक हमें दोषी ठहराता है कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो।
आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दीजिए, एक दूसरे के अंदर के दोषों को ढूंढना छोड़ दीजिए, एक दूसरे के अंदर की गलतियों को ढूंढना छोड़ दीजिए। आज भी दुनिया एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रही। आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया कि प्रभु ये तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। परमेश्वर ने हव्वा को अवसर दिया, हव्वा व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कहना चाहोगी? हव्वा ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया। आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष डाला, हव्वा ने सांप के ऊपर दोष डाला। आज भी यही तो हो रहा है। आज हर घर में यही परिस्थिति हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे, पति पत्नी के ऊपर दोष लगा रही, पत्नी पति के ऊपर दोष लगा रहे, दोनों मिलकर किसी और के ऊपर दोष लगा रहे। पर दोष लगा लगा कर जिंदगी को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। हम अपने आप को जांच करके देखें। तुम्हारे ही पापों के कारण, तुम्हारे ही अधर्मों के कारण तुम्हारी क्या नहीं हो रही? भलाई नहीं हो रही। मेरी प्रार्थना है आज भी प्रभु मेरे और आपके जीवन में भलाई करना चाहता है, उपकार करना चाहता है, पर उसकी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता। चौथा भजन साम 4, भजन 4 और उसके 6 पद को पढ़ेगा। बहुत से हैं जो कहते हैं, देखिएगा, बहुत से हैं, कम नहीं है लोग। ऐसे लोग बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। कितने लोग हैं ऐसा बोलने वाले? कितने आदि भाई? बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कौन हमको भलाई दिखाएगा, कौन हमारे जीवन में उपकार करेगा। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ क्या है, भलाई दिखाएगा। Why is everyone hungry for more? कौन है जो मेरे आपके जीवन में भलाई दिखाएगा? 73, Psalm 73 और उसके पहले पद को भी देखेगा। किसके लिए परमेश्वर भला है? सचमुच इस्राएल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर कैसा है? कौन से मन वालों के लिए? जोर से बोले, कौन से मन वालों के लिए? जोर से बोलिए ना, कौन से मन वालों के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए, जिसके मन में कोई खोट नहीं है, जिसके मन में कोई बुराई नहीं है, ऐसे वालों के लिए प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, आशा माफ करे, आसाफ का वजन है सचमुच में। ये पद की शुरुआत कैसे होती है? सचमुच, ट्रूली, इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई को देखना चाहते, भलाई को पाना चाहते, मैं आपसे कहूंगा हर एक के लिए अपना मन कैसा रखिए? शुद्ध रखिए। और इस मन को शुद्ध रखने के लिए कानों को संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जो आपका क्या भर के जाएंगे हैं? कुछ लोग को काम करने से बड़ी खुशी मिलती है और कुछ लोग को कान भरने से बड़ी खुशी। उनका काम ही कान भरना। पास्टर साहब को विजिट करने नहीं आएंगे, पर चर्च के बराबर कुछ विश्वासियों के यहां घंटों बैठे रहकर क्या भर रहे हैं? कान भर रहे हैं। वो कान भर रहे हैं और परिवार के लोग कान भरवा रहे हैं। कान भरने वाले भी लोग हैं और कान भरवाने वाले भी लोग हैं। ये भारी लोग हैं, हम जिनके हम बहुत आभारी हैं। क्यों नहीं आशीष पा रहे? अरे ब्रदर, आप तो पहले आ रहे थे, आगे बढ़ चढ़कर आ रहे थे, अभी क्या हो गया? हाँ हो गया, किसी ने कान भर दिया, इसलिए आपके जीवन में भलाई नहीं है।
अगर आपके पास कोई कान भरने वाला आता है, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, हिम्मत दे रहा हूं, अगर हिम्मत, अगर वो इतना सच्चा ब्रदर है, सिस्टर है, उनको हमारे पास लेकर आइए, या उनको बैठा कर भाई बोलिए पास्टर साहब, एक ब्रदर आए हैं, चर्च की बुराई कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। मुझे बोलते माय गुडनेस, चर्च में ऐसा हो रहा है। अरे चर्च में नहीं हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। चर्च को दोष मत लगाइए, चर्च में ऐसे लोग हैं। अरे लोग तो घर से चर्च में आए हैं, चर्च से घर में थोड़ी ना गए हैं, ये घर के लोग हैं, जिनके जीवन में भलाई नहीं हो रही। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कई सालों से चर्च में हैं और उनके जीवन में येट टू सी भलाई। मुझे और उनके परिवार में भलाई देखने की जरूरत है, पर मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? शायद कोई पाप आपके जीवन में हो, शायद आपका स्वभाव ठीक ना हो। मन फिराने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु शुद्ध मन वालों के लिए भलाई करना चाहता है। एक और पद को पढ़िएगा, 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें पद को पढ़िएगा। देखिएगा वहां पर क्या लिखता है, प्रभु का वचन यहां पर हम देखेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता, वह क्या करता हुआ? भलाई करता। और ये क्या लिखा आपकी बाइबल में? वो क्या करता हुआ? वो भलाई करता हुआ। और सबको, और कितने को? कितने लोग के लिए भलाई? लोगों के लिए नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। लिखा है वह सबको, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो दूसरों के लिए क्या सोचता है? भलाई को सोचता है। तो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदेगा। जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, वो दूसरों के जीवन में बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं बोलेगा। कितनी सुंदर आयत लिखी है, परमेश्वर ने यीशु नासरी को आत्मा और सामर्थ सबसे किया। वह क्या कर रहा है? भलाई करता हुआ। यीशु मसीह ढूंढ रहा है मैं आज किसके जीवन में भलाई करूं। कई बार प्रभु हमें से सबके पास आता, पर कई बार प्रभु आकर रुक जाता, क्योंकि कोई ना कोई पाप उसके दरवाजे पर क्या है? छिपा हुआ। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी प्रार्थना करो और करवा लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत हो भी गया तो जब तक आपके जीवन से पाप दूर नहीं हो। सारी दुनिया को अपने आप को क्रिश्चियन बोलकर संडे घर में बैठना, ये भी एक गुनाह है। हेलो, कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं आपको साल भर जाने की जरूरत नहीं, उनको पैसा दो आपका अटेंडेंस लगा देंगे। ऐसे स्कूल कॉलेज है कि नहीं है? आप साल भर मत जाओ, उनको पैसा दे दो, आपकी हाजिरी लगा देंगे। कुछ ऐसे विश्वासी भी आजकल चाहते पास साहब हम बिल्कुल नहीं आएंगे, दान दक्षिणा बराबर, आप अटेंडेंस लगा देना, बराबर आप प्रार्थना कर देना। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में भी ऐसा? हम चर्च वर्च नहीं आएंगे, पास पर प्रार्थना करेगा। आज मैं आप माता पिता से पूछना चाह रहा हूं, वेयर इज योर सन? आपका बेटा कहां है? आपकी बेटी कहां है? आपका बहू कहां है? आपका दामाद कहां है? आपके नाती पोते कहां है?
एक ही गाड़ी है, एक ही छत्ता है, कितने बहाने हमारे पास। कई परिवारों को कई महीने हो गए, कुछ लोग को 2 साल से ज्यादा हो गया चर्च में देखा नहीं मैंने, ना शनिवार की प्रार्थना में न रविवार की प्रार्थना। आएंगे, कुछ होगा तो दबा के आएंगे, अभी कुछ अगर होना चाहिए 19-20 फिर दबा ग्रुप में डलवा दीजिएगा। शायद कोई पाप आपके जीवन में, इससे पहले कि आज आप घर लौटे अपने आप को जांच को परख करके देखिएगा, पास्टर साहब आज मेरे जीवन में भलाई को नहीं देख पा रहा हूं, मैं उपकार को नहीं देख पा रहा हूं। दोष मत लगाइए किसी के ऊपर, उसके कारण इसके कारण, नो, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। मेरी बाइबल तो यही बता रही, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी क्या नहीं हो रही, पाप दूर कर दीजिए। प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता, प्रभु आज आपके जीवन में भलाई लेकर आना चाहता, क्योंकि उसका काम ही भलाई करना है। लिखा वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। शैतान हर एक के जीवन में, हर एक घर में शैतान ने किसी ना किसी को पकड़ करके रखा है। पहले को शैतान ने आज छुट्टी दी है, 9 से 12 की छुट्टी देता, जा आराधना करके आए। शैतान को मालूम नहीं था कि 10:30 बजे छूट जाएगा, तो बाकी लोगों को भी भेज देता। उसको नहीं मालूम था कि 10:30 बजे आराधना खत्म हो। और एक आयत पढ़ेंगे फिर मैं सुना। जकरिया नबी की पुस्तक, बुक ऑफ जकरिया, आखिरी पुस्तक से पहले वाली पुस्तक, पुराने नियम 8:15 तक को पढ़ेंगे। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। हेलो, क्या कमी लिखा? परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान लिया। और थैंक गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर ने ठान लिया। एक समय था उसने ठान लिया था, एक को भी जाने नहीं दूंगा कनान देश। उसके 14 पाठ में पढ़िए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे। शब्दों पर ध्यान दे, जब तुम्हारा दादा परदादा पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, वो रिस दिलाने वाले, मेड मी एंग्री, उन्होंने गुस्सा दिलाया। तुम्हारे परदादा तुम्हारे पुरखा गुस्सा दिलाने वाले थे। प्रभु कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी। उनकी हानि करने की क्या कर ली थी? There was a time, एक समय था, परमेश्वर ने कहा इनको छोड़ूंगा नहीं, इनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया। और आप जो 15 वचन में पढ़ रहे हैं वो कहता है, उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की क्या है? ठान ली है। इसलिए तुम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय था उसने ठान लिया इसके जीवन में आशीष नहीं होगी, पर जब मैं और आप मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु अपने मन को फिर बदलता। नो, मन फिराने के लिए तैयार, ये भाई मन फिराने के लिए तैयार, ये परिवार मन फिराने के लिए तैयार। I want to bless him, मैं उसे आशीष देना चाहता हूं, मैं उसको फिर बनाना चाहता हूं। कलीसिया प्रभु ने ठान ली है, उसने फैसला कर लिया। इंग्लिश में क्या शब्द है? So again I have thought in these days
to do well unto Jerusalem and to the house of Judah, fear you not. I made, और एक अनुवाद में लिखा, I made plans to do good. मेरे पास योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन में अच्छा करने के लिए। परमेश्वर, God has decided, परमेश्वर ने ठान लिया। मुझे वो शब्द अच्छा लग रहा था। क्या कर लिया उसने? ठान लिया, फैसला कर लिया। यरूशलेम और यहूदा के परिवारों को प्रभु क्या देगा? आशीष देगा। मेरे ख्याल, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना। ठीक नहीं है, वो लोग भी दोनों हाथ उठाकर बोलिए ना। कौन है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु को देखना चाहता है, ताकि उसके जीवन में क्या होने पाए? भलाई। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भलाई, अगर आप कोई मुझसे पूछे, पास्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं बोलूंगा, ब्रदर सिस्टर, मेरी इच्छा है एक एक परिवार के जीवन में भलाई। आपके लिए मुझे कोई, मेरे दिल में कोई खोट नहीं। अगर प्रभु आपको आशीष देता, आपके बच्चे को आशीष देता, सबसे आनंदित और सबसे घमंडी मनुष्य मैं हूं, जब मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे चर्च का भाई, मेरे चर्च का। डोंट फॉरगेट, मैं आपका बाप, और कोई भी बाप अपने बच्चों से जलन नहीं रखते। अगर उसका बच्चे उससे अगर बढ़ रहे हैं ना, बाप को जलन नहीं होता। पर मेरी इच्छा ये है हर एक के जीवन में, अगर कोई पूछे पास्टर आप मेरे लिए क्या सोचते हो, मैं ये सोचता हूँ कि आप दूसरी बातों में उन्नति कर रहे हैं। मेरी इच्छा है अपनी बातों में भी क्या उन्नति करें। हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, हमारे गहने, सब कुछ नहीं रहता है, बट हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास का जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा ईमानदारी का जीवन हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़ा करेगा। हम बड़े गर्व के साथ कहने पाएंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारी कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं हर एक के जीवन में प्रभु के अनुग्रह के हाथ को देखना चाहता हूं। प्रभु ने हमको जिंदा रखा, भलाई में कितने आशीषों को प्रभु ने दिया। आप आस पड़ोस लोगों के जीवन में देखिए, लोग परेशान है, निराश है, दो शब्द उनके पास आशीष के नहीं है मेरे प्यारे। पर आज की सुबह प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में भलाई को लेकर आना चाहता है। पर प्रभु की एक शर्त है, यदि हमारे जीवन में कोई पाप होगा तो प्रभु हमें आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को खोलें।